नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बारे में कि एक समझौता जो इजराइल और हमास के बीच में होने वाला था पर वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। और इस समझौते के पीछे आपके इजिप्ट, कतर और यूएसए तीनों कंट्रीज शामिल थी जो चाहती थी हमास के बीच में और इजराइल के बीच में ये समझौता हो, पर कुछ कारण थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ये समझौता नहीं हो पाया और आपका यूएसए ये समझौता क्यों कराना चाहता था। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दीपावली है और दीपावली के इस अवसर पे आपके आसपास में लोग फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे होंगे और मेरे आसपास भी। तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की प्रॉब्लम आज हो सकती है क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं मान रहे पटाखे बजाने से भाई। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जिसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट करी है। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश किए गए और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में बात करी गई इजराइल और हमास के बारे में कि कतर के अंदर जो शहर है दोहा, वहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता होने वाला था, पर कुछ कारणों की वजह से वो समझौता जो है वो नहीं हो पाया। यहाँ पे यूएसए, उसके अलावा आपका कतर और तीसरा इजिप्ट, ये तीनों कंट्रीज शामिल थी जो चाहती थी कि ये समझौता हो। और खासकर यूएसए जो है वो चाहता था कि ये समझौता हो और ये समझौता यूएसए के अंदर जो 5 नवंबर को इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस से पहले हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सारा का सारा इजराइल, इसके साइड में इजिप्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसी चीज़ को लेके थी। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है इसको कंट्रोल करता है हमास और इसी के ऊपर कब्जा करना चाहता है इजराइल, ताकि हमास जो है इजराइल को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। अब समझौता क्यों नहीं हुआ? समझौता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इजराइल जो है वो चाहता था कि उनके जितने भी लोगों को बंदी बना रखा है हमास ने, उन लोगों को रिलीज़ किया जाए और साथ में इजराइल अपनी सेना पीछे भी नहीं हटाएगा गजा से। इस करके जो आपके हमास के लीडर्स थे वो मना करते हैं समझौता करने से कि आप ना तो अपनी सैनिक लेके जा रहे हैं वापस और आप अपने सोल्जर्स के साथ में यहाँ पे रहेंगे और इसके अलावा आपको वो लोग भी चाहिए जो हमने बंदी बना रखे हैं। इस करके जो हमास है उसने मना कर दिया। दूसरा कारण जो है इसके अंदर वो ये था कि ये जो समझौता है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी समझौते की बात यहाँ पे करी गई थी जो कि लगभग 1 महीने के आसपास का था। पर यहाँ पे जो हमास संगठन है वो चाहता है कि ये समझौता अगर होता है तो ये एक परमानेंट समझौता हो, ना कि टेम्परेरी। ये सीज फायर परमानेंट हो, ना कि टेम्परेरी सीज फायर हो। इस करके आपका हमास जो है वो पीछे हटता है और इस समझौते के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, जबकि यूएसए ने, कतर ने और इजिप्ट ने पूरी कोशिश करी है। यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि यहाँ पे हमास ने अपने नंबर्स भी गिनाए हैं कि कितने लोगों का नुकसान हुआ हमास को इस युद्ध के अंदर। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 40,000 फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो मारे गए हैं इस हमास और इजराइल युद्ध के अंदर, जो कि लगभग 13 महीने हो चुके हैं चलते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिला कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और 40 लाख से ज़्यादा मारे गए और लगभग 12,000 के आसपास बच्चे हैं जो आपके गायब हो चुके हैं। भाई फायर क्रैकर्स की आवाज़ काफ़ी आ रही है, ठीक है। तो 12,000 के आसपास बच्चे हैं जो गायब हो चुके हैं। यहाँ पे आपके जो टॉप कमांडर्स थे हमास के, साथ में इजराइल के भी कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। हमास की अगर आप बात करोगे, हिजबुल्ला की अगर आप बात करोगे, तो उनके जो टॉप कमांडर्स थे वो भी इस युद्ध के अंदर मारे गए हैं। अब आपका हमास चाहता है कि उनको इतना ज़्यादा लॉस हुआ है तो कम से कम एक परमानेंट सीज फायर तो हो। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद दोबारा से इजराइल अपनी प्रिपरेशन करके आए और दोबारा से अटैक कर दे किसके ऊपर, हमास के ऊपर या गजा के ऊपर या हमास संगठन के ऊपर। इस करके वो जो है इस फैसले से पीछे हटना स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जहां पे आपकी टेम्परेरी सीज फायर की बात करी गई हो। वो चाहते हैं कि परमानेंट सीज फायर की बात यहां पे करी जाए। यहां पे अगर आप देखोगे इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी चाहते थे कि युद्ध विराम हो और आपस में जो बंदी बना रखे हैं इन दोनों संगठनों ने, एक तरफ इजराइल और एक तरफ आपके हमास ने, लोगों को वो आपस में एक दूसरे को शेयर कर दें। अपने जो लोग हैं वो उन जगह पे भेज दें जहां से वो बिलोंग करते हैं। अगर इजरायली नागरिकों को हमास ने पकड़ रखा है तो वो रिलीज़ करें ताकि वो इजराइल के पास जा सकें और इजराइल को भी रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो अपने एरिया में आ सकें।
ये सारी चीज़ें आपकी इस सेशन के अंदर थी। और भाई फायर क्रैकर्स बिल्कुल बाहर बजाए जा रहे हैं, ठीक है। जब ये हुआ ना कि अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उस समय फायर क्रैकर्स इन्होंने ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट किया, अदरवाइज़ अभी तक कुछ नहीं बजाया था इन्होंने। कुछ फायर क्रैकर्स यूज़ किए थे बीच में, जैसे 5 या 7 मिनट में, अब दोबारा से इन्होंने बजाने स्टार्ट कर दिए हैं। आई थिंक इस वीडियो में हमने जो बात करी, एक बार थोड़ा सा समरी देखते हैं। यहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में एक समझौता होने वाला था, और उस समझौते से दोनों कंट्रीज़ पीछे हटती हैं, या दोनों जो ग्रुप हैं वो पीछे हटते हैं। इसमें इजिप्ट, यूएसए और कतर शामिल था जो समझौता कराना चाहता था। पर यहाँ पे जब टेम्परेरी सीज फायर की बात इजराइल ने करी, तो उसकी वजह से आपका जो हमास संगठन है वो पीछे हटता है, और टेम्परेरी की जगह कहता है अगर परमानेंट सीज फायर हो तो वो सोच सकते हैं इसके बारे में। ऊपर से इजराइल ने ये कहा कि सीज फायर तो होगी पर हमारे सोल्जर्स वापस नहीं जाएंगे और गजा के अंदर रहेंगे, इस करके भी हमास संगठन आपका मानने को तैयार नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमास रिजेक्ट सीज फायर प्रपोजल दैट वुड कीप इजराइल ट्रूप्स इन गजा, इस तरीके के आप देख सकते हो। और ये 30 दिन की बात करी गई है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, जो कि एक आपके लिए अपडेट थी। और साथ में अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। CGL, CHSL, GD, MTS, दिल्ली पुलिस, हरियाणा CET, इसके लिए हरियाणा CET के लिए भी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, और ये आपका एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। इस एग्जाम टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी, और आपका कमेंट करके भी बताएंगे। साथ में एग्जाम टॉक्स कम्पिटिटिव को जाके आप क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हरियाणा CET के लिए हरियाणा GK क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है, आज है दीपावली का त्यौहार। तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, और आप अपने घर में बिल्कुल खुश रहें और माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आए। मेरी तरफ से ये आप सभी को बधाई है दीपावली की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।